नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने और सबसे तेज़ पाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है झारखंड ब्रेकिंग न्यूज़, सरकारी योजना की सच्ची जानकारी, नौकरी और स्कॉलरशिप अपडेट और आपके शहर की हर जरूरी खबर। हम दिखाते हैं वो खबरें जो सीधे आपके जीवन से जुड़ी होती हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी ज़रूरी खबर आपसे छूट ना जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। हेडलाइन एक, झारखंड में नई सरकारी योजना लागू। झारखंड सरकार ने गरीब परिवार के लिए नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से पैसा सीधे खाते में भेजा जाएगा। आवेदक प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में माध्यम से होगी। ये योजना खासकर महिला और गरीब परिवारों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। हेडलाइन टू, रांची में बड़ा सड़क हादसा। राजधानी रांची में देर रात तक एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिससे एक बाइक और टक्कर की हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तेज रफ्तार और लापरवाही हादसे का मुख्य कारण है। हेडलाइन 3, झारखंड वेदर अपडेट। बारिश और ठंड का अलर्ट। झारखंड में मौसम अचानक बदल गया। कई जिलों में बारिश और ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अगले 24 घंटे में बारिश का अलर्ट जारी किया है। रांची, बोकारो, धनबाद में तापमान गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हेडलाइन 4, स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप अपडेट। झारखंड के हजारों छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। स्कॉलरशिप की राशि जल्द छात्रों के खातों में भेजी जाएगी। सरकार ने लंबित भुगतान को जल्द जारी करने का आदेश दिया है। छात्र ई कल्याण पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक करते ये खबर छात्रों के लिए राहत भरी है। हेडलाइन 5, जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। नई भर्ती का मौका। झारखंड में युवाओं के लिए नौकरी का बड़ा मौका आया है। विभिन्न विभागों में नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और आवेदन ऑनलाइन माध्यम से होगा। यह भर्ती बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत है। हेडलाइन 6, जमशेदपुर स्पेशल लोकल न्यूज। जमशेदपुर में विकास कार्य तेज से चल रही है। नई सड़क और पुल का निर्माण किया जा रहा है। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की योजना है। लोगों को बेहद सुविधा मिलने की उम्मीद है। हेडलाइन 7, हेल्थ न्यूज। बीमारी का खतरा बढ़ा। झारखंड में मौसम बदलने से वायरल बुखार और सर्दी खांसी के मरीज बढ़ रहे हैं। डॉक्टर ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। साफ गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। हेडलाइन 8, सोशल मीडिया पर वायरल न्यूज। झारखंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक ने गांव में अनोखा काम किया है। लोग उसकी खूब तारीफ कर रहे हैं। यह वीडियो लाखों लोगों के लिए देखा गया है। हेडलाइन 9, गांव किसान आदिवासी न्यूज। झारखंड में किसानों के लिए सरकार ने नई योजना शुरू की है। किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी। खेती के लिए सर्टिफिकेट दी जाएगी। आदिवासी क्षेत्रों में विशेष विकास कार्य होंगे। हेडलाइन 10, क्राइम ब्रेकिंग न्यूज। झारखंड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच जारी है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हेडलाइन 11, मालगाड़ी की टक्कर से हाथी के बच्चे की मौत। ट्रेन सेवा प्रभावित। सबसे बड़ी खबर रांची के खलारी इलाके से सामने आई है, जहां रेलवे ट्रैक पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार एक हाथी का बच्चा रेलवे पटरी पर आ गया और उसी दौरान एक मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद रेलवे ट्रैक का घंटों तक बंद रहा, जिससे
वंदे भारतम जैसी कई ट्रेनों को रोकना पड़ा और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वन विभाग और रेलवे प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के लिए विशेष कदम उठाने की बात की है। हेडलाइन 12 हाथियों के हमले में नुकसान का मुआवजा 10-12 दिन में मिलेगा। सरकार ने हाथियों के हमले से प्रभावित लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब हाथियों के हमले में से जिन लोगों का नुकसान होगा उन्हें 10 से 12 दिन के अंदर मुआवजा दिया जाएगा। इस फैसले से ग्रामीण इलाके के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि पहले मुआवजा मिलने में महीनों लग जाते थे। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पीड़ित को जल्द से जल्द सहायता उपलब्ध कराई जाए। हेडलाइन GMN 99.97 से परसेंटाइज लगाकर छात्र ने रांची का नाम रोशन किया। रांची के एक होनहार छात्र सिमडेगा के नैतिक ने GMN परीक्षा में 99.7 लाकर झारखंड के नाम के रोशन किया है। परीक्षा में 99.7 परसेंटेज हासिल कर बड़ी सफलता प्राप्त की। नैतिक ने बताया कि उन्हें नियमित मॉक टेस्ट दिए और लगातार मेहनत की, जिसकी बदौलत उन्हें यह सफलता मिली। उनकी इस उपलब्धि से पूरे झारखंड में खुशी का माहौल है और अन्य छात्रों को प्रेरणा मिल रही है। हेडलाइन 14 चुनाव प्रचार खत्म होने के शराब बिक्री पर लगेगा प्रतिबंध। चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि चुनाव प्रचार खत्म होते ही शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। इसका उद्देश्य चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करना है। प्रशासन ने शराब दुकानों को निर्देश दिया है कि नियमों का सख्ती से पालन करें। हेडलाइन ट्रेड डील से भारत को लोगों ने सरकार से जल्द पेंशन शुरू करने की मांग की है। सरकार का कहना है कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। हेडलाइंस 17 गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा ब्याज वसूलने के आरोप। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के छात्रों के लिए बनाई गई थी, जिसमें 4 ब्याज का प्रावधान है, लेकिन आरोपी की बैंक 10.65% तक का ब्याज वसूल रहे हैं, जिससे छात्रों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। सरकार ने इस मामले की जांच के निर्देश दिए गए। हेडलाइन 18 गुमला और लातेहार सबसे ठंडे जिले, तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस। झारखंड में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। गुमला और लातेहार में तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जबकि जमशेदपुर में तापमान 32 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। हेडलाइन 19 सफाई में सुधार के लिए कचरा निस्तारण पर जोर। स्वच्छता रैंकिंग में सुधार के लिए प्रशासन ने कचरा निस्तारण पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। अधिकारियों का कहना है कि लोगों के सहयोग से ही शहर का सुधार और साफ बनाया जा सकता है। हेडलाइन 20 हजारीबाग में औरंगजेब 3 शिक्षकों की नियुक्ति। RTI खुलेगा बाद DO ने की पुष्टि। झारखंड के हजारीबाग से शिक्षा विभाग को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। RTI जरिए पता चला है कि 3 शिक्षकों की नियुक्ति औरंगजेब होने के बावजूद भी की गई थी। इस खुलासे के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारियों यानी DO ने मामले की पुष्टि कर दी है। अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना के बाद शिक्षा विभाग के कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। अगर जांच में गड़बड़ी साबित होता है तो संबंधित अधिकारियों और शिक्षकों पर कार्रवाई कर दी जाएगी। हेडलाइन 21 गुमला में दिव्य बच्ची ने दुष्कर्म के आरोपी तांत्रिक को फांसी की सजा। झारखंड के गुमला जिले से एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। दिव्य बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी तांत्रिक को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। यह फैसला कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर सुनाया। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। इस घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। कोर्ट का फैसला समाज में एक सख्त संदेश देता है कि ऐसे अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। हेडलाइन 22 दुमका में हादसे के बाद लापता चला कि डेड बॉडी मिली। हत्या की आकांक्षा। दुमका से एक दुखद खबर सामने आई है। एक हादसे के बाद लापता चला कि टेडी बॉडी बरामद हुई है। मृतक ने पिता ने लूटमार और हत्या की आकांक्षा जताई है। पुलिस ने मामले की दर्ज की है, जांच शुरू कर दी है। इस घटना से इलाके में पूरे दहशत फैल गया है और सभी को सतर्क रहने की सलाह दी है।
हेडलाइन 23 रांची पटना एनएच चौड़ीकरण पर झारखंड हाई कोर्ट सख्त, सरकार से मांग पलान। झारखंड हाई कोर्ट ने रांची पटना नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते की अंत विस्तृत प्लान मांगा है। यह सड़क झारखंड और बिहार को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क है, जिसके चौड़ीकरण से लाखों लोगों को फायदा होगा। हेडलाइन 24 रांची में ठंड बरकरार, तापमान 13-14 डिग्री के आसपास। झारखंड की राजधानी रांची में अभी भी ठंड का असर बना हुआ है। यह एक न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम धीरे धीरे सामान्य हो सकता है। हेडलाइन 25 बच्चा चोर के शक में पिटाई के बाद युवक की मौत। झारखंड में बच्चा चोरी के शक में भीड़ द्वारा पिटाई गई घटना सामने आई है। पिटाई के बाद युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और कानून को अपने हाथ में ना ले। हेडलाइन 26 राष्ट्रपति ने कहा, भारत कई भाषाओं का बगीचा है। झारखंड में आयोजित का कार्यक्रम राष्ट्रपति ने कहा कि भारत कई भाषाओं का बगीचा है। उन्होंने स्थानीय भाषा के संचरण पर जोर दिया है। इसकी महानता बताई गई है। यह झारखंड के लिए गर्व की बात है। हेडलाइन 27 ऊषा मार्ट यूनिवर्सिटी में 1191 छात्रों को मिली डिग्री। रांची स्थित ऊषा मार्ट यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इसमें 1151 छात्रों को डिग्री दी गई। यह झारखंड के शिक्षा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।